अस्सलामुअलैकुम। दी मेंटर की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ेब रहमान। उम्मीद है आप तमाम लोग होंगे खैरियत से और कामयाबी से हमकिनार हो रहे होंगे। हमारा हमेशा से यही मामूल रहा है कि हम अपने प्रोग्राम में आपको बेहतर से बेहतर टॉपिक के बारे में समझाएं, सिखाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी में तमाम मुश्किलात किसी तरह से थोड़ी बहुत कम हो सकें। असल में मसला कुछ इस तरह से होता है जनाब कि हमारे पास जब नॉलेज नहीं होती, हमारे पास जब किसी चीज़ की नो हाउ नहीं होती, तो अचानक आने वाले उस्ताद से हम परेशान हो जाते हैं और उसके बाद बैड डिसीजन या फिर अर्जेंट डिसीजन टाइम की चीज़ें जो होती हैं वो हम कंडक्ट करना शुरू करते हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ा और बुरा नतीजा ये निकलता है कि हम टोटली एट लॉस होते हैं। और जब हमारे पास नुकसान ज़्यादा होता है तो इंसान ऑटोमेटिकली किसी तरह से किसी परेशानी का शिकार होने लगता है। लेकिन अब बात आती है आज एक ऐसे टॉपिक की जो वाकई बहुत ज़्यादा अहम होगा, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी फैमिलीज़ के लिए, हमारे तमाम एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। हमारे टॉपिक का नाम है जनाब मेक योर एनवायरनमेंट। हमने हमेशा से सुना है कि किसी जगह के बारे में जब हम बात करते हैं सो एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, एनवायरनमेंट वैसा नहीं है। बेसिकली एनवायरनमेंट है क्या? सबसे पहले तो हम एनवायरनमेंट को टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। एनवायरनमेंट टेक्निकली इज एक्चुअली अ कंबाइंड मिक्सचर ऑफ सीजन, वेदर एंड ओकेजन, जहाँ पर आप कुछ किसी हद तक सोसाइटी या लोगों को इसमें काउंट कर लेते हैं। जब ये सारी चीज़ें एक साथ ज्वाइन होती हैं, जिसमें आपके पास लोग, ओकेजन, सीजन, वेदर, ये सारी चीज़ें मिक्सड अप होती हैं, तो वो ऑल टुगेदर आपका बनता है एनवायरनमेंट। कुछ लोग एनवायरनमेंट को एम्बियंस के साथ एम्बिगेट करते हैं, यानी कि उनके माइंड में कहीं ना कहीं भाम होता है कि शायद एनवायरनमेंट और एम्बियंस दोनों सेम चीज़ें हैं। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि एम्बियंस टोटली एक डिफरेंट फील्ड है, एक डिफरेंट टेक्निकल स्ट्रैटेजी है। एनवायरनमेंट में हम तमाम चीज़ों को मलूज़ खातिर रखते हैं, लेकिन एम्बियंस में हम सिर्फ उस वक्त की किसी भी चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनवायरनमेंट चेंज नहीं किया जा सकता, अलबत्ता बनाया ज़रूर जा सकता है, लेकिन एम्बियंस क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक चीज़ देखते हैं कि हम अचानक किसी पार्टी में जाते हैं और वहाँ पार्टी का थीम जो है जनाब वो फ्रोज़न, एक बड़ा मशहूर सा कार्टून था जहाँ पर हर चीज़ बर्फ़ की होती थी और वो बर्फ़ की शहज़ादी और गुड़िया एंड समथिंग लाइक दैट। तो जब हमें कोई बर्थडे पार्टी छोटे बच्चों की सेलिब्रेट करनी होती है तो फ्रोज़न हमारा सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक थीम होता है, जिसपे हम छोटी जो बच्चियाँ होती हैं उनके लिए हम ये बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। तो उसका एम्बियंस हम टोटल इस तरह बनाते हैं, लाइक माहौल हम इस तरह क्रिएट करते हैं जिसमें हम तमाम चीज़ें बर्फ़ की या फिर खूबसूरती से उस तरह से सजाते हैं कि वो थोड़ा सा ऐसा लगे कि आप कहीं बर्फ़ वाली जगह पर हैं, लाइक आर्कटिक में, एंटार्क्टिका में, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जब आप एम्बियंस की बात करें सिर्फ उस हद में, मगर जब आप एनवायरनमेंट की तरफ आते हैं तो इतने एम्बियंस को क्रिएट करने के बाद भी अगर लोग आएँ और बच्चे आकर उस चीज़ को तोड़ फोड़ के मैस करना शुरू कर दें तो एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है। यानी कि वो फील, वो माहौल तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो आपका एक सराउंडिंग होती है जिसकी वजह से आप कोई सोच डेवलप कर रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाती है। यही वजह है कि एनवायरनमेंट के हवाले से बहुत सारे लोग डिफरेंट तरह की जो एम्बिगिटीज़ हैं, जब जो कोई उनके माइंड में कन्फ्यूजन है उसका शिकार नज़र आते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो हमारे जहनों पर जनाब ये आता है कि एनवायरनमेंट दरअसल है क्या और क्या नहीं। लाइक अगर हम कहीं कहाँ काम करने जाते हैं या कुछ, तो हमारी फैमिली हमसे जो सवाल पूछते हुए कि लाइक एनवायरनमेंट कैसा था। हम किसी जगह पर घूमने जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि एनवायरनमेंट कैसा था। तो बेसिकली एनवायरनमेंट ये सिर्फ सीजन से नहीं बल्कि वहाँ के लोगों से भी बन रहा है। वही 4 एलिमेंट जो मैंने आपको बताया, सीजन, ओकेजन, वेदर एंड फाइनली द वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पीपल एंड कम्युनिटी। तो ये चारों चीज़ें मिलकर जब आपका एनवायरनमेंट बनाती हैं। लेकिन अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है कि जिस तरह किसी भी जगह के एनवायरनमेंट में वहाँ के लोग, वहाँ की कम्युनिटी ज़रूरी है, इसी तरह से हमारी जगह के एनवायरनमेंट में हम वो कम्युनिटी, हम वो लोग हैं जो कि माहौल या एनवायरनमेंट बना रहे होते हैं। सो बेसिकली इसको तामीर करने के लिए, इसकी बाकायदा तौर पर एक तंजीम को, इसको मुनज़्ज़म रखने के लिए हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है, वो इस चीज़ की पड़ती है कि हम उस चीज़ को जितना हो सके साफ़ सुथरा और कम से कम इतना कि हर इंसान के लिए माफ़िक हो, तमाम इंसानों के लिए ईजी हो वहाँ पर एडजस्ट करना, वहाँ पर रहना, वहाँ पर स्टेबल रहना। ये आज का हमारा टॉपिक है जनाब, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मेक योर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में 3 अहम उसूल जो कि इंसान की कम्युनिटी से रिलेट करते हैं वो हम आपके साथ यहाँ शेयर करेंगे। सबसे पहला उसूल है हमारे लिए, सबसे पहली जो हमारी जो रोड मैप है या जो हमारा सबसे पहला पिलर है, यहाँ 3 पिलर्स हैं, लेकिन सबसे पहले पिलर की हम जो बात कर रहे हैं वो है आपकी फैमिली। फैमिली दरअसल गॉड गिफ्टेड थिंग है। गॉड गिफ्टेड आप कहते हैं एक नेमत है, इट्स अ बून, इट्स एक्चुअली अ बून दैट इज बेस्टोर्ड टुवर्ड्स यू फ्रॉम अल्लाह ऑलमाइटी। अल्लाह ने ख़ास तौर पर ये नेमत आपको अता की है
कि जिसे हम फैमिली कहते हैं। अच्छा, फैमिली में इंसान के पास ये इख्तियार नहीं होता कि वो उसे चूज़ कर सके या नहीं कर सके, क्योंकि हम जानते हैं जो चीज़ गॉड गिफ्टेड होती है, अल्लाह की तरफ से होती है, ऑलमाइटी की तरफ से होती है, खुदा की तरफ से होती है, वो चेंज नहीं हो सकती, वो ऐसे ही रहती है। एंड इन दैट केस हम एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और वो ये कि हम फिर उसी में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा है कि कुछ लोग जो है वो उनकी फैमिली बहुत टिपिकल ट्रेडिशनल होती है। टिपिकल मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, कुछ लोग टिपिकल और बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव को मिक्स करते हैं। अब टिपिकल वो लोग हैं जो आम तौर पर उन्हीं इक़दार, उन्हीं कदरों पर कायम करते हैं, उन्हीं वैल्यूज़ पर जो कि उनके पहले माजी में या उनके एंकेस्टर्स ने, उनके आबा व अजदाद ने संभाली हुई होती है। जिस तरह से आप किसी रॉयल फैमिली को देख लेते हैं, और ये सिर्फ हमारी देसी फैमिलीज़ में नहीं बल्कि ये आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनली भी हर जगह पर इसी तरह से मौजूद है। जैसे कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में हम देख सकते हैं, इसी तरह से हम इंग्लैंड में देख सकते हैं, बरतानिया में, जी हाँ, ब्रिटिश जो हमारे एक लोग हैं इनको भी हम देख सकते हैं कि आज भी लंदन में, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, पूरे ब्रिटेन में वो किंगडमशिप का जो एक ताज है वो सजा हुआ है। और अभी भी चाहे वो क्वीन एलिजाबेथ हो, चाहे वो प्रिंसेस डियाना हो, चाहे वो प्रिंस विलियम हो, प्रिंस चार्ल्स हो या कोई भी हो, तो वो तमाम चीज़ें अभी जो हैं वो लेडी मेगन तक चलती आ रही हैं। सो ये चीज़ें जो है हमें ख़ास तौर पर देखनी होती हैं कि ये एक तरीक़ है, ये एक ख़ास तौर पर सिलेक्टेड उनका अपना माइंडसेट है, उनका अपना लाइफस्टाइल है जिससे हम उनकी फैमिली से रिलेट करते हैं। सो ये लोग टिपिकल कहलाते हैं। टिपिकल से मुराद वो स्टैंडर्ड जो उनके आबा व अजदाद ने, उनके फोर फादर्स ने, उनके एंकेस्टर्स ने उनके लिए सेटल किया और वो उसी पर कायम है और उन्हीं ट्रेडिशंस पर चल रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल और टिपिकल। नाउ अब बात होती है कंजर्वेटिव की। कंजर्वेटिव इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ अ थिंग जहाँ पर आप कहते हैं कि लोग तंग नज़र होते हैं, यानी कि आप उस हॉल से या उस जो भी आपका पैराडाइम है उससे हटकर अगर आप बात करते हैं तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। सो अगर आप अपने पैराडाइम से हटकर बात करते हैं, उस आउट ऑफ द सर्कल जाते हैं, तो वो चीज़ कंजर्वेटिव होती है, और अगर विद इन द सर्कल घूमते हैं तो वो चीज़ टिपिकल होती है। यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आगे आकर मैं आपको बताने वाली हूँ मेक योर एनवायरनमेंट के बहुत सारे टूल्स जिससे आपकी ज़िंदगी कम से कम थोड़ी बहुत आसान हो जाएगी। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक गाइज, यू आर वॉचिंग मेंटर और मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ेब रहमान। आज बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की। ये तो मैं आप सोचते होंगे कि हर बार ये यही कहती हैं कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ज़रूरी बात है, लाजमी सी बात है, हम आपके लिए वही टॉपिक लाते हैं जो आपके लिए ज़रूरी होता है। अगर वो ज़रूरी नहीं होता तो हम क्यों आपके सामने वो टॉपिक डिस्कस करते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है जनाब, उसका नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हम कर रहे हैं बात मेक योर एनवायरनमेंट, अपना माहौल बनाने की। अच्छा, यह माहौल बनाने का हरगिज़ मतलब नहीं कि आप सैड हो जाएं या आप रोमांटिक हो जाएं, बहुत खुश हो जाएं। हम बात करें टेक्निकली इन टर्मिनोलॉजीज़ की जो आपका माहौल क्रिएट करती है, जो आपका एक लाइफ साइकिल क्रिएट करती है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि फैमिली एक एस्पेक्ट है जो कि आपके माहौल बनाने में, किसी कम्युनिटी, किसी माशरे को बनाने में अहम किरदार अदा करती है, जिसमें पहली चीज़ होती है आपकी टिपिकल या फिर कंजर्वेटिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। टिपिकल वो फैमिली थी जनाब जो स्टैंडर्ड्स पर चली आ रही है, और कंजर्वेटिव वो है जो आपको अपनी फैमिली से बाहर निकलने पर बुरी नज़र से देखती है। अब चलते हैं आगे दूसरे एस्पेक्ट की जानिब, क्योंकि फैमिली के बारे में हमने आपको एक चीज़ बताई कि ये गॉड गिफ्ट होती है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ फैमिलीज जो हैं वो ट्रेडिशनल नहीं होती, वो एक फ्री बर्ड की तरह लाइफ गुजार रही होती है। बेसिकली देयर आर सम ह्यूमन बीइंग दैट आर फ्री बर्ड लाइक मी। मैं ये कहती हूँ कि इंसान को एक आज़ाद परिंदे की तरह होना चाहिए, जहाँ से कोई चीज़ अच्छी मिलती है उसे ग्रैब कीजिए, अगर अपने में कोई चीज़ बुरी लगती है तो उसे एक्सक्लूड कर दीजिए। सो इस तरह से आप माशरे में स्टेबल रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, और लोगों के साथ आप अच्छे ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना एक अच्छे माशरे को पैदा करता है, और अच्छा माशरा एक अच्छा माहौल पैदा करता है। और जब आप ये तमाम काम खुशअस्लूबी से कर लेते हैं तो कभी भी कोई भी ये सवाल नहीं पूछेगा कि जी एनवायरनमेंट कैसा था। सो इस हवाले से हम बात कर रहे थे कि फैमिली सबसे अहम किरदार अदा करती है। जिस तरह एक बच्चा जब पैदा होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो चलना सीखता है, वो अपने बड़ों को देखकर खाना पीना सीखता है, वो अपने बड़ों को देखकर पहनना ओढ़ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि वो अपनी अडल्ट लाइफ में आने तक उस ही रंग में रंग चुका होता है, और अडल्ट लाइफ में आने के बाद वो उन्हीं माइंडसेट का हामिल होता है कि जो उसके बड़े कहते हैं या सोचते हैं।
लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि स्टबर्न होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, जो कि थोड़े से एक्सक्लूडेड काइंड ऑफ पर्सनालिटी होते हैं, थोड़े बागी टाइप के होते हैं। उन्हें लगता है कि जो ये स्टैंडर्ड है मैं इनसे अलग हूँ। अच्छा, इसमें दो तरह के लोग होंगे। एक तो होंगे कि जो कि पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे और दूसरे वो होंगे जो कि रिबेलियस होंगे। रिबेलियस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका माहौल अच्छा है या बुरा है, आपकी फैमिली की सोच सही है या गलत है। इनको बस एक ही चीज़ से मतलब होता है और वो होता है कि बागी हो जाओ, जो भी है उससे अगेंस्ट चले जाओ। सो ऐसे लोगों को हम रिबेलियस यानी कि बागी कहते हैं, जो अपनी इक़्तिदार को भूलकर अलग जाना चाहते हैं। जबकि एक होता है कि ट्रूली किसी चीज़ को पॉजिटिव ऑक्यूपाई करना। ये वो लोग होते हैं जो हर चीज़ में से अच्छाई को, मैंने जो आपसे फ्री बर्ड वाली बात की कि जो अच्छाई है उसे ऑक्यूपाई कीजिए, जो बुराई है उसे एक्सक्लूड कर दीजिए। सेकेंडली, हम ये देखते हैं कि फैमिली में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जनाब, अपनी फैमिली के साथ रहते हुए लोग कुछ फैमिलीज़ की जो चेंजिंग होती है वो उसको भी चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि बचपन से फैमिली बहुत कंजर्वेटिव थी। बच्चा जब उस फैमिली के साथ रहा, आहिस्ता आहिस्ता जब वो पढ़ने लगा, बाहर निकलने लगा, तो उसे लगा कि ये जो चीज़ मेरी फैमिली में प्रैक्टिस की जा रही है ये गलत है, इसको बदलना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा जोक याद आता है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। एक बार एक फादर ने एक बच्चे को बुरा रिजल्ट आने पर बहुत मारा। तो बच्चा जब पिट गया, रोने के बाद आराम से अपने फ्रेश मूड में अपने फादर से उसने आके पूछा। ये बहुत मायने खेज बात है लेकिन एक जोक की सूरत में। बच्चे ने अपने वालिद से ही पूछा कि अबू, क्या जब आप फेल होते थे या आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता था तो दादा अबू आपको भी मारते थे? तो अबू ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता था। तो बच्चे ने उनकी तरफ गौर से देख के पूछा, आप ये बताएं कि खानदानी दहशतगर्दी कब तक चलेगी? सो इट्स काइंड ऑफ अ थिंग कि जब वो बच्चा ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर वो आपको मारते थे तो आप मुझे मारते हो, मैं अपने बच्चों को मारूंगा, वो अपने बच्चे को, तो कब तक हम एक दूसरे को मारते रहेंगे? हम प्यार से समझाना कब सीखेंगे? हालांकि ये एक जोक की सूरत में बताया गया, लेकिन वहाँ से इंटेलेक्ट वाला इंसान ये समझ सकता है कि इस चीज़ को, मार पीट को ख़त्म होना चाहिए। अब अगर आप बच्चों को प्यार से समझाते हैं तो उनके जहन पर एक अच्छा असर पड़ता है। इन शॉर्ट, मुझे यहाँ एक बात याद आती है जो हमारे लेजेंड भी उमर शरीफ साहब ने अपने एक स्टेज शो पे कही थी कि ये जो बच्चे होते हैं ये कोरे कागज़ की तरह होते हैं, इनके जहन कोरे होते हैं, इन पर आप जो लिखना चाहें, आपका बिहेवियर जो करता है ये वही लिख लेते हैं और वही अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। सो एग्जैक्टली द सेम पॉइंट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि फैमिली एक सबसे अहम इंपॉर्टेंट इशू क्रिएट भी कर सकती है और उस इशू को डिमोलिश भी कर सकती है। आपको ये देखना है कि आप अपने घर में किस तरह का माहौल प्रैक्टिस करें। क्या आप बहुत ज़्यादा प्रेशर वाले माहौल में रहते हैं? क्या यहाँ पर औरतों को, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है? क्या यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया? क्या यहाँ के मर्द बहुत ज़्यादा ख़वातीन से इन्फ्लुएंस होकर प्रेशराइज हैं? हमने कुछ फैमिलीज ऐसी भी देखी हैं कि जो हमने देखा कि मेल होते हैं बेचारे सारा दिन काम करके जब रात को घर वापस आते हैं तो यहाँ पे उनको 10 प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई खाना नहीं है, तो राशन नहीं है, तो बिल आ गए, तो ये हो गया। अब वो प्रेशराइज होने लगते हैं। साथ ही साथ अगर वो थोड़ा सा आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, जो खातून खाना होती है उन्हें ये कह के खामोश करवाते हैं, तुम्हें क्या पता कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। इसी तरह से कभी कभी ये होता है कि जब ये सारा दिन काम करते हैं तो हस्बैंड इन्हें खामोश करवाते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मैं थक हार के आ रहा हूँ। बेसिकली इस पूरे माहौल में इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है बच्चे पर। वो देख रहा है कि किस तरह ये दोनों मेरे जो घर के मेन अहम पिलर हैं एक दूसरे से लड़ झगड़ के अपने आप को ज़्यादा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल को जब ये बच्चा या बच्ची बड़ी होती है तो ये भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यही कुछ करती नजर आएगी। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस फैमिली एस्पेक्ट। और क्योंकि फैमिली एस्पेक्ट की बात है, क्योंकि फैमिली की बात है, तो हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना होता है कि अपनी फैमिली वालों को हमने किस तरह लेकर चल रहे हैं। उनसे प्यार से, मोहब्बत से बात करें, प्यार मोहब्बत से उन्हें डील करें। फिर जी आ जाता है दूसरा एस्पेक्ट एनवायरनमेंट का। मेरा ख्याल है फैमिली को मैंने इतनी डिटेल में आपके सामने प्रपोज किया है कि आपको समझ आ गया होगा। कुछ लोगों के लिए मैं खुदारा हाथ जोड़ के कहती हूँ बच्चों से मोहब्बत से, प्यार से बात करें। और बच्चे भी जो आजकल के अपने पेरेंट्स के साथ या बड़ों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं या उनसे बुरी तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो उनसे भी मैं ये छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट आप वो कदर ना भूलें जो बुजुर्गों की, माँ बाप की, बड़ों के एहतराम की हमें हमारे दीन ने, हमारे खुदा ने दी है, हमारे अल्लाह ने दी है, वो चीज़ ना भूलें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। इन्वायरमेंट बनाने के लिए, आपकी पर्सनालिटी को भी डेवलप करने के लिए यहाँ दूसरा मेन फैक्टर होता है फ्रेंड्स। एक तो थी आपकी फैमिली, अब दूसरी थी आपके फ्रेंड्स। ये वाली जो चीज़ है ये गॉड गिफ्टेड नहीं है। दोस्त दरअसल वो फैमिली होते हैं जिसका चुनने का इख्तियार अल्लाह ताला ने आपको दिया होता है। सो फ्रेंड्स आर द फैमिली दैट यू चूज। तो ज़रा चूज वाइजली ना कि हमें किन तरह के लोगों में उठना बैठना चाहिए, किस तरह के लोगों में हमारा उठना बैठना होना चाहिए, हमारी जान पहचान होनी चाहिए। इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। अगर आपके दोस्त किसी अच्छे काम में मसरूफ़ रहते हैं तो वो आपको पसंद करेंगे, और अगर आपके दोस्त किसी बुरे काम की आदत रखते हैं तो ये आपकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट करेगा। और अभी मजीद बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन वक्त हुआ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक
गाइस, यू आर वॉचिंग द मेंटर और मैं हूं आपकी मेजबान ज़ेब रहमान। आज बात कर रहे हैं मेक योर एनवायरनमेंट की। हमने अक्सर बचपन से ये सुना होता है कि आप जहां जा रहे हैं वहां माहौल कैसा है, और एक चीज जिस पर अम्मी की फ्लाइंग चप्पल हमारा इंतजार करती है वो होते हैं हमारे दोस्त। हमारे दोस्त बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि घर में हमें मोहब्बत मिलेगी या पिटाई, क्योंकि हम जिस तरह के लोगों में उठते बैठते हैं वही इम्पैक्ट हमारे होते हैं, वही चाल चलन हमारे होते हैं, वही चाल ढाल हमारी, वही खाने पीने का अंदाज हमारा। और घर जाकर जब हम अपनी उस कला का, हम अपनी उस फन का मुजाहरा करते हैं तो अगर वो फन अच्छा लगता है तो हमें पजीराई मिलती है, और अगर वो फन अच्छा नहीं लगा तो फिर डेफिनेटली दैट फ्लाइंग चप्पल इज वेटिंग फॉर यू। और आजकल तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि अगर आप कोई ऐसी बात कर देते हैं जो आपकी अम्मी को पसंद नहीं आती तो अम्मी इज़ द मेन सोर्स ऑफ होम। बाहर तो खैर ठीक है, लेकिन कुछ लोगों की अम्मी ऐसी होती है, इतनी गुस्से वाली होती हैं कि वो बिल्कुल लिहाज नहीं करती और वो वहीं शुरू हो जाती हैं। समथिंग लाइक जो हम देखते हैं हमारे जो मेल हैं उनके बेचारों के साथ ये होता है। जब मैं अपने छोटे भाई को देखती हूँ तो मैं उसको देख के बड़ा मुझे दिल में फील होता है कि इस बेचारे की क्या गलती है। वो क्या पैदा ही दही लाने के लिए हुआ है, कभी वो धनिया पुदीना मिक्स करके ले आता है, आज तक उसने किसी दुपट्टे पे पीको नहीं करवाई। लेकिन जब भी वो ये कहता है कि मैं ये काम बाद में कर दूंगा तो माय मदर इज जस्ट लाइक ला मेरा दुपट्टा मैं खुद। तो ये मेंटल प्रेशर नहीं करना चाहिए, हमें बेसिकली उनको थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए। जिस तरह हमें आज़ादी मिलती है, हम सारे काम अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन क्योंकि फ्रेंड्स की बात हो रही है तो जनाब आपके फ्रेंड्स ये डिसाइड करते हैं कि आपका माहौल क्या है। घर में तो आपको बड़ा दीनी इन्वायरमेंट मिलता है, और जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं जो आपके दोस्त हैं वो आपको किसी और ही राह पर लगा देते हैं। जस्ट लाइक आप घर में मौज़िन बन के घूम रहे हैं और बाहर आपका जो फ्रेंड है उसने आपको अचानक से किसी फैशन फील्ड में इंट्रोड्यूस करवा दिया, या घर में आप बड़े शुरफा कमेटी के मेंबर बने हुए और जैसे आप यहाँ से बाहर निकले तो आपके फ्रेंड ने आपको अचानक से कोई दहशतगर्द टाइप की फीलिंग देना शुरू कर दी, एंड यू फील लाइक योर सेल्फ लाइक मैं तो स्लम डॉन मिलियनेयर हूँ। तो ऐसी बात नहीं होती। लेकिन एक और चीज़, जो भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं वही आदत आपके घर में भी शामिल होना शुरू हो जाती हैं। उस पर अक्सर हमने देखा है वालिदैन का बच्चों से क्लैश हो जाता है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट खराब नहीं तबाह हो जाता है। सो इट्स काइंड ऑफ अ डिवास्टेटिंग काइंड ऑफ स्टेट वेयर यू डू नॉट कंट्रोल योर ओन एनवायरनमेंट एंड योर फैमिली, एंड यू आर एक्चुअली गोइंग टू ब्लेम एवरीबॉडी दैट इज अराउंड यू। सो दैट सराउंडिंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम कभी भी किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन अगेन मैं यही कहूँगी कि फैमिली के बाद फ्रेंड्स वो दूसरी मेन किरदार हैं, वो पिलर हैं जो आपकी एनवायरनमेंट को बिल्डअप करते हैं। तो friends are the family you choose, so choose wisely. Third and the last thing is that your workplace. जनाब जो बंदा घर में अच्छा रहता है, दोस्त भी लकीली अच्छे मिल जाते हैं, वो बिगड़ता है अपने वर्क एनवायरनमेंट पे जाके। अच्छा, वर्क एनवायरनमेंट पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि वर्क एनवायरनमेंट ना तो अपनी चॉइस होती है और ना गॉड गिफ्टेड होता है, ये स्किल्स गिफ्टेड होता है। आपके अंदर जो खुसूसियात हैं, जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो स्किल्स हैं, वो आपको उसके मुताबिक जगह मुकर्रर करवाती हैं। आप उसके मुताबिक किसी जगह जाकर काम करते हैं। तो अगर आपका वर्क प्लेस आपकी जगह के मुताबिक है सो इट्स अ गुड पार्ट कि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। लेकिन अगर आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हुए, अच्छे दोस्तों में रहते हुए, अगर आपके अंदर कोई स्किल्स नहीं है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि एक फ़न होना और उस फ़न की कदर ना करना एक अलग चीज़ है। अगर आप किसी ऐसी जॉब पर जाते हैं जहाँ आपकी कोई वैल्यू नहीं होती तो जनाब ये बेसिकली आपके वर्क एनवायरनमेंट को ख़राब कर देता है। अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा, और यहाँ ये एक और बात मैं कोट करना चाहूँगी कि देखिए हर डेजिग्नेशन अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर किसी का अपना कोई ना कोई फ़र्ज़ होता है, और हर बंदा अपनी अपनी जगह पर अपना काम बेहतर करता है। और अक्सर हमने देखा होगा कि जो चाय की दुकान पे या मैकेनिक की शॉप पर या किसी रेस्टोरेंट होटल के अंदर या फिर किसी ऑफिस के अंदर जो काम करने वाले छोटे होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको इस तरह ट्रीट किया जाता है कि छोटे ज़रा बात सुनो छोटे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये छोटा अपने घर का बड़ा है। आप जो इसके साथ करेंगे ये वही अपने घर पे जाकर अपनी फैमिली के साथ करता है, ये उसी तरह से उनको डील करता है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल एक्चुअली बिहेविंग विद दीज किड्स। अब जो वर्क एनवायरनमेंट आपको मिलता है वो आपकी स्किल्स के ज़रिए मिलता है, वो आपकी स्किल बेस्ड होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके अंदर आपने एक अच्छी स्टडी की है, आपकी एक अच्छी डिग्री एजुकेशन है, आपका अच्छा नॉलेज है, आपकी अच्छी स्पीकिंग पावर है, आप एक लीडरशिप स्किल रखते हैं, तो ऑब्वियसली आप किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट की पोस्ट पर आते हैं। और अगर आप एक अच्छे टीम लीड की सूरत में काम करते हैं तब आप एक अच्छी फैमिली की सूरत में आते हैं। एंड देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट मोमेंट कि जब भी आप किसी भी जगह काम करते हैं तो काम के साथ साथ आप वहाँ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो कि आपकी जो वर्क फैमिली होती है वो भी आपकी फैमिली बनती चली जाती है। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि अगर आप लीडर हैं तो आप एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं, अगर आप एक अच्छे फ्रेंड हैं तो आप एक अच्छे टीम
सपोर्टर बन सकते हैं। हमने अक्सर देखा है कि वर्क एनवायरनमेंट के अंदर सब एक फैमिली की तरह काम करते हैं और अगर कोई बंदा अच्छा फ्रेंडली एटीट्यूड का ना हो तो कभी भी एज अ टीम काम नहीं कर सकता, और जिसके अंदर टीम वर्क नहीं है वो कभी भी लीडर नहीं बन सकता, और जो लीडर नहीं बन सकता तो हमारी आम लैंग्वेज में हम कहते हैं कि वो सक्सेसफुल हुआ ही नहीं भाई। जब तक वो बंदा अपनी लैंड क्रूजर से ना उतरे, जब तक वो बंदा अपने ठाट बाट ना दिखाए तो हमारे यहाँ उसे कामयाबी नहीं डिजर्व की जाती। सो बेसिकली द पॉइंट इज दैट कि अगर हमारी जो शरह है, जो सोच है, हमारा जो लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है, वो कहता है कि आपका कैलिबर आपकी गाड़ी से डिसाइड होता है। सो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग फ्रॉम योर फैमिली। बट अगर आपके दोस्त ये कहते हैं कि तुम्हारी टैलेंट, तुम्हारी एक्वायरिंग जितनी भी चीज़ें तुम्हारे अंदर हैं, दैट स्पिरिट इज काउंटेड, तो आपने एक अच्छी फ्रेंड सर्कल को एक्चुअली जनरेट किया हुआ। लेकिन अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, अगर आपको आपके ऑफिस में ताने मिलते हैं, अगर आपको आपकी वर्क प्लेस पर अपनी जॉब की जगह पे जलील किया जाता है, अगर आपको वहाँ पर परेशान किया जाता है, सो आई एम सॉरी टू से कि आप ये सारा प्रेशर लेकर जब घर जाते हैं तो आपका घर का माहौल भी बर्बाद हो जाता है। सो हम बात करें मेक योर एनवायरनमेंट की। ये तो वो सारी परेशानियां थी जो मैंने आपको बता दी। अब क्योंकि मेरा काम होता है आपको सोल्यूशन बताना, तो उस तरफ आ जाते हैं। बिफोर वी गो टू द एंड ऑफ द सेशन, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में कोई एक ऐसी रिचुअल, कोई रस्म ऐसी है जो कि आपकी फैमिली के माहौल के लिहाज से ठीक नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि अपने तमाम लोगों को, तमाम फैमिली मेम्बर्स को बिठाकर मोहब्बत और प्यार से उस बारे में बात की जाए और उन्हें समझाया जाए। सेकंड, अगर आपको लगता है कि आपकी फ्रेंड्स गैदरिंग अच्छी नहीं है या आपको वो किसी गलत काम पर राग़िब कर रही है या नेगेटिव जा रही है या आपकी थॉट नेगेटिव हो रही है, कहीं खुदा न खास्ता आपको किसी ड्रग्स पर लगा रही है, तो आपको अगेन वही चीज़ प्रैक्टिस करनी होगी कि अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर प्यार मोहब्बत से उन्हें अपनी बात, अपना नज़रिया समझाया जाए। लेकिन अगर वो फिर भी मानने को तैयार नहीं है तो मैं याद दिलाती चलूँ कि फ्रेंड्स आर द फैमिली यू चूज़, सो चूज़ वाइजली। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी फैमिली के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार दें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको लगता है कि आपका वर्क एनवायरनमेंट ख़राब है और आपको यहाँ किसी भी तरह से इंसल्ट का शिकार किया जा रहा है या परेशान किया जा रहा है, तो पहले तो अपने अंदर एक क्वालिटी लाएं, वर्क एट प्रेशर। जब आपके सर पर प्रेशर है, आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी हो रही है, आपको परेशानी भी मिल रही है, तो यहाँ जो आप काम करके दिखाएंगे वो आपकी अचीवमेंट होगी। बट इन दैट केस अगर सब कुछ अच्छा करने के बावजूद आपको लगता है कि आपका रिजल्ट अनडेलिबरेट है, तो आपका काम है कि आप उस जगह को रिज़ाइन करते हुए अच्छी जगह की तलाश में जाएं। लेकिन हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आज ये सेशन देखने के बाद आप सुबह रिज़ाइन करके आ जाएं और कल को आप यहाँ फैस्ट टीवी पे ईमेल लिख रहे हो कि आपकी वजह से हमने जॉब छोड़ दी। तो भाई मैं ये नहीं कह रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप जब कोई अच्छी जॉब ढूंढ लें तब आप बहुत प्यार और तरीके से यहाँ रिज़ाइन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आपकी अपनी चॉइस है, ये आपकी अथॉरिटी है। और अगर आप सब कुछ जानते बूझते भी ऐसी जगह का हिस्सा बने हुए हैं तो दूर से आपको मेरा सलाम है, क्योंकि आप कभी भी बदल नहीं सकते। सो मेक योर एनवायरनमेंट, डू नॉट ब्लेम। कभी भी ये मत कहें कि ये आपकी वजह से हुआ या आपकी वजह से। जो कुछ है हमारी वजह से, और जो कुछ नहीं है तो वो अच्छा हो सकता है। सो हमारा मकसद यही है, दी मेंटर का मकसद यही है, फैस्ट टीवी का मकसद यही है कि आपकी लाइफ को आसान बनाएं, अच्छा बनाएं और कामयाब बनाएं। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ 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 जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कर दो बॉस, कमेंट करो। इससे हमें पता लगता है कि आपको क्या फील हो रहा है, आप क्या चाहते हो, क्या सुनना चाहते हैं। अगर कहीं कोई बात, कोई चीज़ आपकी गिरा गुजरी है तबीयत से, तो उसके लिए दिल से माजरत मांगूं। कोशिश है कि आपको समझा सकें और आपकी हेल्प कर सकें। टिल देन, अब क्योंकि वक्त होता है ख़त्म, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में किसी बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगी। अपनी होस्ट ज़ेब रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।